कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी डांटे को देखते हैं। आज सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी 7 महीने की गर्भवती है। यह देखकर डांटे पागल हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि जब वह कल रात सोया था तब सब कुछ सामान्य था और उसका जन्मदिन था। जब उसने तारीख देखी तो उसे पता चला कि 1 साल बीत चुका है और आज फिर उसका जन्मदिन है। खैर, उसने सोचा यह सब एक भ्रम है। उसने ठंडे पानी से नहाया और फिर थोड़ी देर के लिए सो गया। जब वह उठा तो सब कुछ सामान्य था। कुछ देर सोने के बाद जब वह बेडरूम से बाहर आया तो उसने खुशी से देखा कि एलिस का पेट फिर से सामान्य हो गया है। डांटे ने सोचा कि अच्छा हुआ, यह सिर्फ एक सपना था। उसने एलिस को सब कुछ बताया। एलिस मुस्कुराकर बोली कि यह एक अच्छा सपना था, मैं इतनी जल्दी फिर से प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। तभी लिविंग रूम से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। धीरे धीरे पालने की तरफ जाते हुए डांटे ने एक छोटी बच्ची को देखा। एलिस ने उसे उठाया, मुस्कुराई और डांटे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया। डांटे हैरान था कि 2 दिनों में ही वह उसकी बेटी बन गई। वह उसे अजीब तरीके से दूर से पकड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा ऐसे फास्ट फॉरवर्ड नहीं थी। कुछ समय पहले तक डांटे की जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। हम उसे एक पार्टी की तरफ भागते हुए देखते हैं, क्योंकि नए साल से पहले वह अपनी मंगेतर के पास पहुंचना चाहता था। जैसे ही उसने पीछे से अपनी मंगेतर को देखा, नए साल की काउंटडाउन खत्म होने वाली थी, तो उसने उसे पकड़कर किस कर लिया। लेकिन जैसे ही वह पीछे हटा, उसके चेहरे पर डर छा गया। उसने गलत लड़की को किस कर लिया था। असल में उसकी मंगेतर और उस लड़की के कपड़े बिल्कुल एक जैसे थे। दुर्भाग्य से उसकी मंगेतर ने यह सब देख लिया। गुस्से में उसने डांटे को थप्पड़ मारा और चली गई। इस तरह उनका रिश्ता भी खत्म हो गया। डांटे को ज्यादा दुख नहीं हुआ और उसने उस लड़की से मिलने का फैसला किया जिसे उसने गलती से किस किया था, एलिस। समय बीतता गया और अब डांटे और एलिस साथ रहने लगे। फिर 26 अक्टूबर 2010 आया। आज डांटे का जन्मदिन था। एलिस ने सुंदर गाउन पहना और गाने नाचते हुए उसे उठाया। फिर उसके लिए जन्मदिन के पैनकेक बनाए। लेकिन डांटे खुश नहीं था, वह टेंशन में था, क्योंकि एलिस ने उसका अलार्म बंद कर दिया था और अब वह काम के लिए बहुत लेट हो गया था। डांटे ने जल्दी जल्दी कुछ खाया और घर से निकल गया। जब वह कंपनी पहुंचा तो उसे याद आया कि आज एक बहुत जरूरी मीटिंग है जिसे वह पूरी तरह भूल गया था। उधर एलिस घर पर पेंटिंग बना रही थी। दोपहर के बाद उसने कपड़े बदले, सुंदर ड्रेस पहनी और दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी की तैयारी शुरू कर दी। उसने पूरे घर को सजाना शुरू कर दिया। तभी डांटे का फोन आया। उसने कहा कि काम के बाद उसे अपने पिताजी के पास जाना होगा, क्योंकि लंच टाइम की मीटिंग के कारण वह पहले नहीं जा पाए। असल में डांटे ने वादा किया था कि वह जल्दी घर आएगा। अपने पिता के घर पर उसने एक बॉक्स दिया जो उसने ऑर्डर किया था। वह बैठकर उनकी लंबी बातें नहीं सुनना चाहता था, इसलिए जल्दी से अलविदा कहकर निकल गया। जब वह घर जाने वाला था तभी बढ़ई का फोन आया कि नया बाथरूम का दरवाजा तैयार है। अगर आज नहीं लिया तो कई महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। छोटे से कार में दरवाजा रखना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह उसे रख लिया और घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन किस्मत आज उसके साथ नहीं थी। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। जब तक डांटे घर पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके दोस्तों ने सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी। सब उसका इंतजार कर रहे थे। सबसे बात करने के बाद डांटे थोड़ी देर के लिए चला गया ताकि वह नया बाथरूम का दरवाजा लगा सके। दरवाजा लगाते समय उसका दोस्त आया और उसे एक खास गिफ्ट दिया, रोलर कोस्टर पार्क की टिकटें उसके 40वें जन्मदिन के लिए। बचपन में दोनों को उस पर बैठने का बहुत शौक था, लेकिन अब वह चाहकर भी अपने बचपन की इच्छा पूरी नहीं करना चाहता था। डांटे ने मना कर दिया और कहा कि अभी उसके पास इन चीजों के लिए समय नहीं है। शायद 10 साल बाद जब वह बहुत मेहनत कर लेगा तब उसे थोड़ा खाली समय मिलेगा। फिर वह पार्टी में वापस आया, सबके गिफ्ट लिए और कुछ समय उनके साथ बिताया। फिर एलिस ने उसे अपना गिफ्ट दिया, एक पेंटिंग जो उसने खास तौर पर उसके जन्मदिन के लिए बनाई थी। केक आया, मोमबत्तियां जली, सब मुस्कुरा रहे थे। डांटे ने इच्छा मांगी कि काश यह सब जल्दी खत्म हो जाए और मोमबत्तियां बुझा दी। रात में एलिस डांटे की पसंदीदा फिल्म के एक किरदार के रूप में दिखाई दी। डांटे उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने एलिस को अपनी बाहों में भर लिया और मोमबत्तियां बुझा दी। अगली सुबह जब डांटे उठा तो कमरे से बाहर निकलते समय उसने बाथरूम से एलिस के उल्टी करने की आवाज सुनी। डांटे ने सोचा कि शायद उसने कल ज्यादा पी ली होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे ही वह लिविंग रूम में आया, उसे कुछ अजीब लगा। उसने पहले कभी इतना सामान नहीं देखा था। फिर कहानी वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। एक दिन उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई और अगले ही दिन उसके हाथ में बच्चा था। यह देखकर वह चौंक गया और उसने पूछा कि उसका नाम क्या है। गैलाड्रियल, तुम्हें याद भी नहीं? डांटे हैरान रह गया, लेकिन उसे पता चला कि बच्चे के जन्म पर नाम उसी ने रखा था।
डांटे को लगा कि कुछ गलत है, वह अपना दिमाग खो रहा है। वह डॉक्टर के पास गया और कहा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, वह पूरी तरह स्वस्थ है। डांटे ने सोचा कि शायद उसे अपने पिता की तरह अल्जाइमर हो रहा है और वह सब भूलने लगा है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह बीमारी पिता से बेटे में नहीं आती, शायद वह ज्यादा तनाव ले रहा है। डॉक्टर ने उसे आराम करने और परिवार के साथ समय बिताने की सलाह दी। डांटे निराश होकर घर लौट आया। थोड़ी देर बाद एलिस पेंटिंग कर रही थी, लेकिन बच्चे के लगातार रोने से वह परेशान हो गई और डांटे पर चिल्लाने लगी कि क्या यह बच्चा सिर्फ मेरा है, तुम क्यों नहीं ध्यान रखते। तब डांटे ने अपनी बेटी को गोद में लिया और धीरे धीरे उसे सुला दिया। कुछ देर बाद उसने सोचा कि वह अपने चेहरे पर पानी डालकर फ्रेश हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके चेहरे पर मूंछ आ गई थी। जब वह किचन में गया तो उसने कैलेंडर देखा। 26 अक्टूबर 2013 उसका जन्मदिन फिर से आ गया था। डांटे ने सोचा कि वह एलिस को सच बताएगा, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं है, एलिस ने उसे गलत समझ लिया और सोचा कि वह उनके रिश्ते की बात कर रहा है। डांटे उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह बात को गलत दिशा में ले रही थी। इसके बाद डांटे काम पर चला गया। जाने से पहले एलिस ने कहा कि गैलाड्रियल बाहर खेल रही है, कम से कम उसे बाएं तो बोल दो। डांटे को समझ नहीं आया कि वह किसकी बात कर रही है, लेकिन जैसे ही वह बाहर गया, उसने देखा कि उसकी बेटी खुद चल रही है। यह देखकर उसकी सांस रुक गई। जब गैलाड्रियल ने उसे पापा कहा तो डांटे बहुत खुश हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि उसने मुझे पापा कहा। तभी एलिस बाहर आई और बोली कि तुम क्या सोच रहे हो, वह कब से तुम्हें पापा बुला रही है। डांटे को अब भी लग रहा था कि यह सब एक सपना है। इसके बाद वह पार्क गया और अपने बचपन के दोस्त वालेरियो को सब कुछ बताया। उसने कहा कि वह 3 दिनों में 3 साल जी चुका है। वह डॉक्टर के पास भी गया, लेकिन कुछ भी गलत नहीं निकला। वालेरियो ने उसकी बात सुनी, लेकिन उस पर विश्वास नहीं की और कहा कि उसे शांत रहकर एलिस से बात करनी चाहिए। उसने यह भी कहा कि उन्होंने सुना है कि वह लोग एक थेरेपिस्ट से मिलने वाले हैं। यह सुनकर डांटे हिल गया। यह सब सुनने के बाद उसने फैसला किया कि वह अपनी नौकरी छोड़ देगा ताकि अपने परिवार को ठीक कर सके। ऑफिस पहुंचकर वह सीधे डायरेक्टर के केबिन में अपना इस्तीफा देने गया। जब उसने दरवाजा खटखटाकर अंदर प्रवेश किया तो कुर्सी खाली थी। बॉस वहां नहीं था। वह बाहर आया और लोगों से पूछा कि डायरेक्टर कहाँ है। यह सुनकर सब हंसने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर उसका ही नाम लिखा था। वह खुद डायरेक्टर बन चुका था। हैरान होकर उसने फ्रांसेस्का को फोन किया। उसकी सेक्रेटरी ने बताया कि उसे 8 महीने पहले प्रमोशन मिला था। क्या तुम्हें याद नहीं जब पिछले डायरेक्टर रिटायर हुए थे? तुमने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। डांटे को कुछ भी याद नहीं था। फिर उसने फ्रांसेस्का से कहा कि वह इस्तीफा देने वाला है, लेकिन उसने समझाया कि इस पद के बहुत फायदे हैं। इतना अच्छा सैलरी और फैमिली इंश्योरेंस कहीं नहीं मिलेगा। तब डांटे को समझ आया कि वह अपने परिवार के लिए ही काम कर रहा है। उसे यह भी पता चला कि फ्रांसेस्का ने ऑफिस के ही एक आदमी से शादी कर ली है और उसकी हनीमून छुट्टियों पर डांटे ने ही साइन किए थे। यह सब सुनकर वह और ज्यादा चौंक गया। थोड़ी देर बाद सब लोग उसके लिए एक बड़ा केक लेकर आए। ऑफिस से निकलते समय उसने देखा कि अब वह अपनी पुरानी सस्ती कार नहीं बल्कि एक महंगी लेक्सस चलाता है। तभी एलिस का फोन आया कि वह थेरेपिस्ट के पास उसका इंतजार कर रही है। डांटे ने कहा कि उसे सब याद है, बस वह एड्रेस भूल गया है। एलिस ने कहा कि वह पास में ही है। थेरेपिस्ट के कमरे में डांटे ने कहा कि अब कोई समस्या नहीं है। आखिर उसके लिए तो सिर्फ 3 दिन ही हुए थे, लेकिन एलिस के लिए 3 साल बीत चुके थे। एलिस ने कहा कि डांटे अपने परिवार को बिल्कुल समय नहीं देता, हमेशा ऑफिस में व्यस्त रहता है, कभी कभी वहीं सो भी जाता है। ये सारी बातें डांटे से छुपी हुई थी। घर लौटते समय उसने कहा कि वह उनके लिए ही इतना काम करता है ताकि एलिस घर पर बैठकर अपनी पेंटिंग कर सके। एलिस को यह सब बहुत बुरा लगा। वह चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार एलिस कुछ काम के लिए बाहर चली गई और डांटे घर आ गया। घर में खिलौने बिखरे हुए थे। उसे टेबल पर फैमिली फोटो दिखी। उसने फ्रिज खोला, एक बियर निकाली, एक घूंट लिया और वापस रख दी। जैसे ही उसने फ्रिज बंद किया, उसने देखा कि फोटो गायब है। उसकी बेटी का कोई निशान नहीं था। डर के मारे डांटे ने एलिस को फोन किया। एलिस ने उसे याद दिलाया कि हमने तय किया था कि हम कुछ दिनों के लिए अलग रहेंगे। अब डांटे हैरान था कि उनका रिश्ता कब टूट गया। वह रोते हुए बोला कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने एलिस से उसका पता पूछा। एलिस ने कहा कि मैं अपनी गुड़िया को डांस क्लास छोड़कर तुमसे मिलने आऊंगी। उसने फोन रखा ही था कि दूसरा फोन बजा। नर्सिंग होम से कॉल आया कि उसका बीमार पिता बालकनी के किनारे बैठा है और कूदने वाला है। डांटे भागते हुए वहां पहुंचा और किसी तरह अपने पिता को समझाकर रोक लिया। जब वह वापस घर आया तो डर गया। फ्रांसेस्का किचन में खाना बना रही थी। उसने उसे बर्थडे विश किया और किस किया। तब पता चला कि शादी के कुछ समय बाद ही उसका तलाक हो गया था
और पिछले 6 महीनों से उसका अफेयर चल रहा था। डांटे हैरान था कि यह सब कब हुआ। तभी अचानक डोरबेल बजी। एलिस वहां आ गई थी। डांटे डर गया और फ्रांसिस्का से बाथरूम में छिपने को कहा, क्योंकि उसे एलिस से जरूरी बात करनी थी और वह यह सब नहीं जाननी चाहिए थी। उसने दरवाजा खोला। एलिस ने धीरे से कहा कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी और तुम्हें पता है इस बार मेरी पेंटिंग्स की सोलो एग्जीबिशन होने वाली है। बातों के बीच डांटे बहुत इमोशनल हो गया और बोला कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। एलिस ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा कि मैं भी, लेकिन फिर उसकी नजर टेबल पर रखी महिला की हील्स पर पड़ी और वह सब समझ गई। वह पूरी तरह डर गई और गुस्से में वहां से भाग गई। उसके जाने के बाद डांटे ने फ्रांसेस्का से रिश्ता खत्म कर दिया और कहा कि दोबारा यहाँ मत आना। फ्रांसेस्का गुस्से में चली गई, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, डांटे ने लिविंग रूम से आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा तो फ्रांसेस्का फिर से वहां खड़ी थी और उसके हाथ में 2 कॉकटेल ग्लास थे जो उसने डांटे के बर्थडे के लिए बनाए थे। डांटे गुस्से में बोला कि यह सब गलत है, बॉस और सेक्रेटरी के बीच ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए। यह सुनकर फ्रांसेस्का और गुस्सा हो गई और बोली कि यह सब तुमने शुरू किया था। खैर, मैं जा रही हूँ, तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिल जाएगा। उसके जाने के बाद डांटे ने सभी मेहमानों को भी जाने के लिए कह दिया, क्योंकि वह उन्हें जानता तक नहीं था। वहां उसे सिर्फ अपना एक सच्चा दोस्त वलेरियो दिखा। सबके जाने के बाद डांटे ने वलेरियो से एलिस के बारे में पूछा। उसने बताया कि अपने 40वें जन्मदिन पर डांटे ने इच्छा की थी कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए और तभी से यह सारी उलझन शुरू हो गई। दूसरी तरफ वलेरियो भी अपनी जिंदगी से बहुत दुखी था। वह न अपने काम में सफल हो पाया, न परिवार बना पाया और न ही बच्चे हुए। अब उसने शराब को ही सहारा बना लिया था, लेकिन वह भी उसके दर्द को कम नहीं कर पा रही थी। तभी उसे याद आया कि उसने डांटे को जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दिया था, रोलर कोस्टर का टिकट, जिसे वे कभी इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब डांटे जल्दी से एलिस के पास गया और उसे वापस आने को कहा, लेकिन एलिस ने मना कर दिया। उसने कहा कि हर साल तुम अपने जन्मदिन पर यही कहते हो, लेकिन पूरे साल कुछ नहीं बदलता। मैं थक चुकी हूँ, अब हमें अलग अलग जिंदगी जीनी चाहिए। सालों तक मैं सोचती रही कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, लेकिन अब सब बदल गया है। अब मैं कमजोर नहीं रही, मैंने अकेले जीना सीख लिया है। हैप्पी बर्थडे कहकर एलिस ने दरवाजा बंद कर दिया। डांटे टूट गया। वह दरवाजे पर चिल्लाते हुए बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे एक और मौका दो। तभी एक अजनबी ने दरवाजा खोला। वह एलिस का नया बॉयफ्रेंड उमर था। उसे लगा कि डांटे मजाक कर रहा है, क्योंकि वह उसे पहले कई बार मिल चुका था। तभी डांटे की बेटी गलाड्रियल वहां आई। उसे देखकर डांटे पूरी तरह हैरान रह गया। अब वह 5 साल की हो चुकी थी। डांटे ने पिछले 3 दिनों से उसे नहीं देखा था, लेकिन उसके लिए उन 3 दिनों में 3 साल गुजर चुके थे। पार्क में डांटे ने अपनी बेटी के साथ कुछ समय बिताया। उसने उससे पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं। उसने धीरे से कहा कि मुझे बस इतना चाहिए कि पापा मेरे साथ ज्यादा समय बिताएं। अपने काम में वह फोन और कंप्यूटर में इतना खो गया कि बाकी सब भूल गया। कुछ समय बाद डांटे उसे घर छोड़कर आया। घर पर उसकी फिर से ओमर से मुलाकात हुई। तभी वह छोटा पिल्ला एक गेंद लेकर डांटे के पास आया। डांटे ने गेंद थोड़ी दूर फेंकी और पिल्ला उसे लेने दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वह वापस आया, पिल्ला बड़ा हो चुका था। डांटे समझ गया कि फिर से 1 साल बीत चुका है। तभी उसका फोन बजा और वलेरियो ने कहा कि मैं आधे घंटे से पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम कब आओगे। बातचीत के दौरान वलेरियो ने बताया कि एलिस अभी भी ओमर के साथ है और उसने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें भी डाली हैं। बेचारा डांटे तो इंस्टाग्राम क्या होता है यह भी नहीं जानता था। वह अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि एलिस ओमर के साथ है। यह सुनकर वलेरियो हैरान हो गया और बोला, क्या तुम ड्रग्स लेते हो? कल तक तो तुम कह रहे थे कि ओमर अच्छा इंसान है। खैर, एलिस उसी के साथ है। फिर वलेरियो ने उसे एलिस की आर्ट एग्जीबिशन के बारे में बताया, जहां लोगों को उसकी पेंटिंग्स बहुत पसंद आई थी। डांटे ने कहा कि मैं अभी उस एग्जीबिशन को देखना चाहता हूं। यह सुनकर वलेरियो और भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वे कुछ दिन पहले ही वहां जा चुके थे। उसे लगा कि शायद डांटे ने सुबह सुबह ही पीना शुरू कर दिया है। तभी डांटे ने देखा कि वलेरियो जूस पी रहा है। वह खुश होकर बोला, तुमने कब छोड़ा? वलेरियो हंसते हुए बोला, जब से मुझे कैंसर के बारे में पता चला है। उसने कहा कि अभी 5 सेशन और बाकी हैं। उसके बाद डॉक्टर बताएंगे कि बचने की कितनी उम्मीद है। पार्क में चलते हुए डांटे को उन रोलर कोस्टर टिकट्स की याद आई, जिनके लिए उसे सालों से समय नहीं मिला था। अब उसे लगा कि यही सही समय है, लेकिन इस बार वलेरियो ने मना कर दिया, क्योंकि वह अभी उस हालत में नहीं था। जाते समय डांटे ने उसे गले लगाया और कहा कि हम कल मिलेंगे।
रात में डांटे एलिस की आर्ट एग्जीबिशन में पहुंचा, जहां पेंटिंग्स में उसे अपनी पूरी जिंदगी नजर आई। फिर वह घर वापस आया और पुरानी तस्वीरें देखने लगा। उसे समझ में आ गया कि अब उसे एलिस को छोड़ना होगा और अपनी जिंदगी बदलनी होगी। इसके बाद वह अपने पिता से मिलने गया और रोते हुए कहा कि मैं पूरी जिंदगी आपके जैसा नहीं बनना चाहता था, लेकिन आखिर में मैंने भी वही गलतियां दोहरा दी। उसके पिता बेचैन होकर बोले कि आज मैं स्कूल से बंक करके अपने दोस्त के साथ बीच पर गया था। डांटे समझ गया कि बीमारी बढ़ चुकी है और उसके पिता अपनी याददाश्त खो चुके हैं। तभी उन्हें जोर जोर से खांसी आने लगी। डांटे पानी लेने गया, लेकिन जब वह वापस आया तो कुर्सी खाली थी। सब कुछ डिब्बों में पैक हो चुका था। फिर से 1 साल बीत गया था। घर छोड़ने के बाद डांटे ने सबसे पहले अपने दोस्त वलेरियो को फोन किया। जब उसने फोन नहीं उठाया तो डांटे डर गया और सोचा कि कहीं उसका दोस्त भी मर तो नहीं गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने वलेरियो को सामने खड़ा देखा, जिंदा और स्वस्थ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जब जन्मदिन की बात आई तो डांटे ने कहा कि आज हम रोलर कोस्टर पर जाएंगे। इस बार दोनों बिना सोचे पार्क पहुंच गए। राइड शुरू हुई और दोनों बच्चे की तरह चिल्लाने और हंसने लगे। लेकिन तभी बीच में डांटे बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके फोन पर ऑफिस के बहुत सारे मैसेज थे। अब वलेरियो उसकी कार लेकर सीधा ऑफिस की तरफ भागा। रास्ते में उसने एलिस को फोन करके कहा कि आज रात तुम और हमारी बेटी मेरे घर पर ही रुकना। एलिस ने मन न होने के बावजूद हाँ कह दिया। ऑफिस पहुंचकर डांटे ने सबके सामने कहा कि मैं अपनी सारी बची हुई छुट्टियां ले रहा हूं। अगर अगले 3 महीने और 4 दिन तक किसी ने मुझे मैसेज किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाने से पहले उसने फ्रांसिस्का से माफी मांगी कि मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। घर जाते समय वह एक एनिमल शेल्टर गया और एक कुत्ता गोद लिया, जो उसकी बेटी के लिए छोटा सा तोहफा था। घर पहुंचकर उसने अपनी बेटी को प्यार किया और उसे सरप्राइज दिया। उसने एलिस से कहा कि आज हम सब साथ में समय बिताएंगे। तीनों ने मिलकर पेंटिंग की, कपड़े बदले, कॉस्ट्यूम पहने, अपने कुत्ते के साथ खेला और पूरे दिन एक असली परिवार की तरह बिताया, जो डांटे को पहले कभी नहीं मिला था। फिर डांटे गालाड्रियल के साथ बैठकर उसे कहानी सुनाने लगा। जब उसने बैग से किताब निकाली तो उसे पता चला कि वह किताब एलिस ने अपनी बेटी के लिए लिखी है। कहानी खत्म होते ही उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया और वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगली सुबह जब वह उठा तो बिस्तर खाली था। वह बाहर गया और मुस्कुराते हुए देखा कि एलिस, गालाड्रियल और वह छोटा पिल्ला किचन में है। कल डांटे का जन्मदिन था और आज तीनों ने मिलकर उसके लिए पैनकेक बनाए थे। उसी समय डांटे को एहसास हुआ कि आखिरकार अगला दिन आ चुका है और तारीख 27 अक्टूबर हो चुकी है। एलिस ने उसके चेहरे की तरफ देखा और पूछा कि सब ठीक है। डांटे ने धीरे से कहा हाँ। थोड़ी देर बाद उसने सच्चाई बता दी कि पिछले कुछ सालों में मैं पूरी तरह खो गया था। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रहा था और क्यों जी रहा था। वह समय मुझे वापस नहीं मिलेगा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि आगे क्या करना है। एलिस ने कहा कि एक ही दिन में कुछ भी नहीं बदलता। डांटे ने जवाब दिया कि लोग बदल जाते हैं। मैंने सिर्फ तुम लोगों के लिए 3 महीने और 4 दिन की छुट्टी ली है। इस बार सब कुछ अलग होगा। मुझ पर भरोसा करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।